Good evening, students. Our new topic is acceleration, which is a chapter of motions, physics class 9. लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में. What is acceleration? Acceleration is defined as the rate of change of velocity with time. ठीक है, rate of change of velocity with time. Acceleration का फॉर्मूला क्या होता है? Change in velocity with respect to time taken. ये हमारे पास होता है acceleration का फॉर्मूला. Acceleration का सिंबल होता है A और velocity v माइनस u. अब इसका मतलब क्या हुआ change in velocity का? समझ लीजिए, मैं ओरिजिन से स्टार्ट हुआ O पॉइंट से और मैं A पॉइंट तक गया. A पॉइंट तक मेरी वेलोसिटी थी u, ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू t1. उसके बाद मैं फिर A पॉइंट से B पॉइंट तक गया, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी थी v, ठीक है, और एट टाइम t इक्वल्स टू t2. तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या लिखेंगे? v माइनस यू. भी कितना चेंज आया वेलोसिटी में, v माइनस यू, वो क्या होगा? एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन फॉर चेंज. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, उस टाइम मेरी जो वेलोसिटी थी वो थी 0, u इक्वल्स टू 0. जैसे ही स्टार्ट हुआ मेरी, जब मैं A पॉइंट तक पहुंचा तब मेरी कुछ वेलोसिटी थी u. उसी तरह से मैं B पॉइंट तक पहुंचा तब मेरी वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई, तो वहां पे वेलोसिटी हो गई v. ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी को मैं कैसे लिखूंगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज. v माइनस यू क्या है? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. फाइनल वेलोसिटी क्या है? कैपिटल V माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u डिवाइडेड बाय टाइम टेकन t. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. ओके, फिर उसके बाद जो SI यूनिट होते हैं एक्सेलरेशन के, SI यूनिट क्या होते हैं एक्सेलरेशन के? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, ये होता है एक्सेलरेशन के यूनिट्स, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये कैसे आया ये मैं अभी आपको बताता हूँ. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो v क्या हो जाएगा यहाँ पे? s बाय टी, और t ऑलरेडी पहले था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिस्टेंस को लिखेंगे मीटर, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर आके आ जाएगा पर सेकंड स्क्वायर. तो ये हो जाएंगे हमारे एक्सेलरेशन के यूनिट्स, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी. क्योंकि वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. उसी तरह से एक्सेलरेशन क्या होता है? ये भी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0. जब एक बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसको एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी. बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा. क्योंकि अगर कोई बॉडी सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 30, समझ लीजिए मैं ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो मैं A पॉइंट तक गया, तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई? 10. फिर मैं A से B पॉइंट तक गया, वहां पे वेलोसिटी आ गई 10. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगी. 10 माइनस 10 0. इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसलिए क्या होगा? जो भी बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. दस व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज 0. अगर कोई वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0. अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी, वो चेंज होती रहेगी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेज, द कार इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग. अगर कार की वेलोसिटी बढ़ रही है तो कार क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है एट ए यूनिफॉर्म रेट. बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बॉडी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोलेंगे? अगर वो ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, A पॉइंट तक पहुंचा, यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, B पॉइंट पे पहुंचा 20 मीटर पर सेकंड हो गई.
सी पॉइंट पे पहुंचा 30 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ से क्या पता चलेगा हमें, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई बॉडी, मैं फर्स्ट फ्लोर से मैंने कोई बॉल गिरी है तो वो किसकी एग्जांपल होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की होगी। मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ ए रोड व्हेन द राइडर इज नॉट पैडलिंग एंड विंड रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इज आल्सो एन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब कोई बाइसाइकिल है वो नीचे की तरफ आ रही है, रोड स्लोप डाउनवर्ड द स्लोप के नीचे की तरफ आ रही है बिना उसने पैडल लगाए, और उसकी जो हवा है वो भी उस रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है, उसको नहीं रोक पा रही, तो वो क्या है, एग्जांपल होगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। अगर कोई बॉल रोल कर रही है डाउन द इनक्लाइंड प्लेन तो वो भी क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ये एक इनक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे बॉल जो है रोल कर रही है और वो नीचे की तरफ आ रही है, तो वो भी क्या एग्जांपल है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। ओके, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, ये वेलोसिटी ये टाइम है, इसका जो ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन बहुत ही, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वो कर्व्ड होगा, इंक्लाइंड होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा वो आपने बताना है। अ बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे तो हमने देखा था कि सेम अमाउंट पे वेलोसिटी इंक्रीज, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है, सबका 10 आ रहा है। ठीक है, अगर 20 - 10 करेंगे तो यहाँ पे भी 10 आएगा, 30 - 20 करेंगे तो यहाँ पे भी 10 आएगा। अगर यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट पे गया तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे बी पॉइंट पे गया फिर 25 आ गया, सी पॉइंट पे गया तो 35 हो गया, तो 25 - 10 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 35 - 25 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या होगा, कर्व्ड लाइन होगा। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने यूनिफॉर्म का बनाया था वो स्ट्रेट लाइन बनाया था, इसमें क्या होगा, कर्व्ड होगा, ऐसे होगा कर्व्ड। तो ये याद रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वो कर्व्ड लाइन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिटार्डेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन क्या होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस। एक्सेलरेशन कब होती है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी में बी इंक्रीज और डिक्रीज। एक्सेलरेशन दो टाइप्स की होती है। वेलोसिटी जो होती है बॉडी की वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी दो टाइप्स होती हैं एक्सेलरेशन की, वो होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है, जैसे आप कार पे जा रहे हो, आप कार पे जा रहे हो और आपकी जो जिस वेलोसिटी के साथ आप कार पे मूव कर रहे हो वो आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। फिर आपने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ, वो डिक्रीज हो गई, 15 हो गई। मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी 20, जब आप कार की स्पीड इतनी थी, जब आपने ब्रेक लगाई तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 10। तो ब्रेक लगाने के बाद आपने 10 कर दी, थोड़ी सी स्पीड स्लो हो गई, फिर बाद में 0 होगी वो, तो 10 माइनस, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। 10 - 20 करोगे तो क्या आ जाएगा, -10, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ओके, बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। बॉडी को रिटार्डेड मोशन कब बोलेंगे, जब वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है इन द सेम वे जैसे एक्सेलरेशन के हम फॉर्मूला लगाते हैं, रिटार्डेशन भी होता है इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। फॉर्मूला बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, रिटार्डेशन का फॉर्मूला सेम रहता है जैसे एक्सेलरेशन का रहता है। इसके यूनिट्स भी जो है सेम रहते हैं। ओके, इसके यूनिट्स भी सेम रहते हैं। रिटार्डेशन में बस ये लगता है कि इसमें नेगेटिव साइन लगता है। जब हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव साइन। जब हम इसी को लिखेंगे, रिटार्डेशन को लिखेंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे।
ओके, नेगेटिव में लिखेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कि अब हमारे पास एक एग्जांपल है, व्हेन ए कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट एन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसने ब्रेक अप्लाई की। अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे रिटार्डेशन लग गया। जब उसने ब्रेक अप्लाई की तो वो कार जो थी रेस्ट पोजीशन पे आ गई, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बाद में जीरो होगी। ब्रेक लगाने के बाद कार तो स्टॉप हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इन 5 सेकेंड लगे उसको जीरो रेस्ट पोजीशन पे आने पे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पहले 10, इतनी स्पीड के साथ कार मूव कर रही थी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, जब वो रेस्ट पोजीशन पे है। टाइम कितना 5 सेकेंड। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, 0 - 10 डिवाइडेड बाई 5। तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो -2 में आएगा। इसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव साइन लग गया, मतलब ये रिटार्डेशन है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, अगर इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अरिथमेटिक मीन निकालना है आपने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का विद ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगे इस तरह से, इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल वेलोसिटी v होता है, उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अब हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम है, अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड। उसने अपनी कार की जो स्पीड थी वो कम कर दी, मतलब डिक्रीज कर दी। पहले उसकी कितनी थी 25 और उसने डिक्रीज कर दी 10 इन 5 सेकेंड्स में। वो कहता है एक्सेलरेशन निकालो, मतलब एक्सेलरेशन तो नेगेटिव में आएगी क्योंकि डिक्रीज हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी 25 थी, फाइनल वेलोसिटी 10 होगी, d5। इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन में पुट करनी है तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा -3, मतलब ये रिटार्डेशन है। ओके, नेगेटिव साइन का मतलब होता है रिटार्डेशन। ओके।